नौशेरवां का तख्त हशाम अरब के एक शहर खैबर में पैदा हुआ था। उसका बाप अलकमा अपने ज़माने का बड़ा नामी ग्रामी लुटेरा था। लोग उसकी हरकतों से परेशान और खौफज़दा रहते। कई बार ये शख्स पकड़ा गया और इसकी पीठ पर कोड़े भी बरसाए गए, लेकिन अपनी हरकतों से बाज न आया और इसने अपने बेटे हशाम को भी एक खौफनाक डाकू बनाने के लिए दिन रात तरबियत देनी शुरू कर दी। हशाम अपने बाप से भी ज़्यादा पत्थर दिल और बेरहम निकला। उसे किसी पर तरस न आता। जब वो छोटा था तो गुलेल लेकर या तीर कमान लेकर जंगल में निकल जाता और मासूम परिंदों को मारता। इसमें उसे बड़ा मजा आता। जवान हुआ तो इंसानों को मारने लगा। बेगुनाह लोगों का माल असबाब लूटता और उनके नाक कान काट कर भाग जाता। अलकमा मर गया तो इसकी जगह हशाम ने ले ली। इसने अपने ही जैसे बदमाशों और चक्कों को जमा करके एक बहुत बड़ा गिरोह बना लिया और बेधड़क ताजरों के काफलों को लूटने लगा। थोड़े ही अरसे में इसके जुल्म और सितम की कहानियां सारे मुल्क में फैल गईं। ईरान के बादशाह नौशेरवां तक शिकायत पहुंची कि हशाम डाकू ने लोगों की नींदें हराम कर दी हैं, तो उसने कई बार अपनी फौज भेजी कि हशाम को गिरफ्तार कर लाए, मगर वो हर बार कोई ना कोई झूल देकर साफ निकल जाता। उस जमाने में हैबर हुकूमत ईरान के मातहत था और हैबर के लोग ईरानी बादशाह को खराज या टैक्स दिया करते थे। अब हशाम की जरूरत इतनी बड़ी कि अपने गिरोह के साथ दिन की रोशनी में शहर के अंदर आ जाता और जिससे जो चाहता करा लेता। दुकानदार उसे देखते ही थर थर कांपने लगते और किसी की मजाल ना थी कि उसके सामने चूं भी करते। एक दिन जबकि हशाम शहर में घूम रहा था, नौशेरवां के फौज के सिपाही भी वहां आ गए। उनका मकसद उस वक्त हशाम को पकड़ने का ना था। वो खैबर के लोगों से अपना सालाना खराज वसूल करने आए थे। हशाम को पता चला तो वो अपने आदमियों को लेकर उसी वक्त शाही फौज के मुकाबले में आ गया और ऐसा हमला किया कि फौज के बहुत से सिपाही मारे गए और जो बचे वो भाग निकले। हशाम ने हैबर के लोगों को जमा किया और यूं तकरीर की, ऐ भाइयों, तुम मुझे डाकू या कातिल कुछ भी क्या समझो, वजह है मैंने तुम पर बड़े जुल्म किए हैं, मगर नौशेरवां के सिपाही भी कुछ कम जुल्म नहीं करते। मैं चाहता हूं कि तुम्हें नौशेरवां की गुलामी से आज़ाद कराऊं। इसके लिए ज़रूरी है कि तुम अब वो खराज मुझे अदा करो जो नौशेरवां को अदा करते थे, ताकि मैं उस रुपये से एक बहुत बड़ी फौज तैयार करके नौशेरवां से जंग करूं। हैबर के लोग नौशेरवां के सिपाहियों से भी उतने ही तंग थे जितने के वो हशाम डाकू से, लेकिन उन्होंने सिर्फ इस ख्याल से कि दोनों तरफ से लुटने की बजाय एक ही तरफ से लुटते रहे, हशाम को दिल खोल कर रुपया दिया। चंद दिन के अंदर अंदर हशाम ने 50,000 जवानों की एक फौज तैयार कर ली और इसको बेहतरीन हथियारों से लैस करके ईरान के दारुल हुकूमत मदाइन की जानब रवाना हुआ। रास्ते में जितनी भी बस्तियां और गांव मिले सबको जी भर कर लूटा, आग लगाई और कत्ले आम किया। हशाम के आने की खबर नौशेरवां के कानों तक पहुंची तो वो बड़ा फिक्रमंद हुआ। उसने अपने वजीरों से मशवरा किया। उन्होंने राय दी कि हशाम के मुकाबले के लिए खुद बादशाह को फौज लेकर निकलना चाहिए, मगर वजीर आजम बुजरज महर ने कहा, जहां बना, इस गुलाम की राय में ये मशवरा सही नहीं। आप इतनी बड़ी सल्तनत के बादशाह हैं और हशाम एक घटिया दर्जे का लुटेरा है। आपको ये हरगिज़ ज़ेब नहीं देता कि एक डाकू के मुकाबले के लिए जाएं। फर्ज कीजिए आपको फतह भी हुई तो लोग कहेंगे एक डाकू को शिकस्त देकर आपने क्या कमाल किया, और अगर आप हार गए तो ये बड़ी शर्म की बात होगी। नौशेरवां ने इस बात पर गौर किया तो उसे बुजरज महर की इस दलील में वजन महसूस हुआ। कहने लगा, बेशक तुम्हारा कहना ठीक है, हशाम के मुकाबले में हमारा जाना अच्छा नहीं होगा, लेकिन इस मुसीबत से निजात पाने की कोई तदबीर भी होनी चाहिए। तदबीर ये है कि अलीजा किसी बहादुर पहलवान को मदाइन के किले की हिफाजत के लिए मुकर्रर कीजिए। आप शिकार के इरादे से जंगल में निकल जाइए और ऐलान कर दीजिए कि आप 40 दिन तक जंगल में रहेंगे। मैंने इनमें नजूम से हिसाब लगाया है कि ये 40 दिन आपके लिए सख्त मनहूस हैं। आपको शहर में नहीं रहना चाहिए। नौशेरवां ने उसी वक्त गशर खेल नाम के एक पहलवान को बुलाया। वो मस्त हाथी की तरह झूमता हुआ आया और बादशाह के तख्त को भूसा देकर खड़ा हो गया। नौशेरवां ने उससे कहा, देखो, हम शिकार खेलने जंगल में जा रहे हैं, 40 दिन के बाद वापस आएंगे। सारा शहर और किला तुम्हारी हिफाजत में है। अगर हमारे पीछे दुश्मन शहर पर हमला करे तो सब शहरियों और फौज को किले में ले जाना और हरगिज़ किले से बाहर निकलकर मत लड़ना। गशर फीर पहलवान ने अर्ज किया, जहां पनाह का हुक्म सर आंखों पर, मैं हुजूर की हिदायत पर अमल करूंगा और किले से बाहर निकलकर दुश्मन का मुकाबला ना करूंगा।
नौशेरवां ने बुजुर्ग महर और दूसरे सरदारों को साथ लिया और जंगल की जानब चला गया। अब मदाइन शहर और किले पर गशरफेल पहलवान की हुकूमत थी। उसमें शक नहीं कि यह पहलवान बहुत बहादुर था, लेकिन इसकी खोपड़ी में अकल की जगह भूस भरा हुआ था। जब कोई उसकी तारीफ करता तो वो गधे की तरह फूल जाता। नौशेरवां के जाने के 10 दिन बाद हशाम अपनी फौज को लिए हुए मदाइन के नज़दीक आन पहुंचा। गशरफेल ने किले के दरवाजे बंद कर लिए और फसील पर से तीरों और नेज़ों की ऐसी बारिश बरसाई कि हशाम के कई हजार आदमी मारे गए। यह देखकर हशाम की आंखों में खून उतर आया। बार बार अपने सिपाहियों को किले का दरवाजा तोड़ने और फसील पर चढ़ने के लिए ललकारता, लेकिन जो ही इसके सिपाही आगे बढ़ते, फसील पर से तीरों की बिछाड़ आती और बहुत से सिपाही मारे जाते। आहर हशाम ने अपने सिपाहियों को जंग बंद करने का हुक्म दिया। सारी रात उसे गुस्से के मारे नींद न आई। दिल में कहता था कि अगर इसी तरह मेरे सिपाही मौत के मुंह में जाते रहे तो मैं लड़ूंगा कैसे। कोई तरकीब ऐसी की जाए कि गशरफेल पहलवान अपने सिपाहियों को लेकर किले से बाहर निकले। सोचते सोचते खासी देर गुजर गई, मगर कोई तरकीब जहन में ना आई। आहर अपने गुलाम से कहा कि ऐसे शख्स को तलाश करके लाओ जो कभी मदाइन के किले में रह चुका हो और गशरफेल पहलवान को भी जानता हो। गुलाम ये हुक्म पाकर अपने लश्कर में गया और पूछताछ शुरू की। उसे बहुत जल्द एक ऐसा शख्स मिल गया जो किसी जमाने में गशरफेल पहलवान का दोस्त रह चुका था और अब उससे नाराज होकर हशाम के सिपाहियों में भर्ती हो गया था। गुलाम ने इस आदमी को हशाम की खिदमत में पेश किया। हशाम ने सर से पांव तक इसको देखा और कहा, क्या तुम गशरफेल पहलवान को जानते हो? हाँ जनाब, मैं और वो बरसों एक ही मकान में रहे हैं। खूब, तब तो तुम्हें यह भी मालूम होगा कि इस पहलवान में खूबियां कौन सी हैं और खामियां कौन सी हैं। मैं सब कुछ जानता हूँ जनाब अली, पहले गशरफेल की खूबियां बयान करो। हशाम ने कहा, जनाब वो बहुत बड़ा बहादुर, बेखौफ और ताकतवर आदमी है। यही वजह है कि उसका नाम नौशेरवां ने अपने एक हाथी के नाम पर रखा है। लड़ने भिड़ने में कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता। और खामियां क्या हैं? जनाबे वाला, इसमें खामियां तो बहुत सी हैं, मगर एक खामी ऐसी है जिस पर वो किसी तरह भी काबू नहीं पा सकता। वो खामी ये है कि वो अपनी तारीफ और खुशामद से बड़ा खुश होता है। अक्सर लोग झूठी सच्ची तारीफ करके बहुत सी दौलत उससे ऐंठ लेते हैं। वाह वाह, ये तो बड़े काम की बात तुमने बताई। हशाम ने खुश होकर कहा, ऐसे आदमी पर काबू पाना कुछ मुश्किल नहीं। ये कहकर उसको इनाम देकर रुखसत किया। सुबह सवेरे हशाम ने अपने फौजियों को तैयारी का हुक्म दिया, लेकिन हमले से पहले खुद घोड़ा दौड़ाकर किले की फसील के करीब पहुंचा और वहां खड़े हुए सिपाहियों को बुलंद आवाज से पुकार कर कहा, मेरा नाम हशाम है, मैं गशरफेल पहलवान से बात करनी चाहता हूँ। सिपाहियों ने फौरन पहलवान को खबर की और अपनी जानब से नमक मिर्च लगाकर कहने लगे, शायद आपकी बहादुरी का रोब हशाम पर बैठ गया है, तभी वो सुलह की दरख्वास्त लेकर आया है। ये सुनकर गशरफेल की खोपड़ी में खुद बुद शुरू हुई। दिल में खुश हुआ, सीना फुला, दांत निकाल किले की फसील पर आन खड़ा हुआ और अपनी गरजदार आवाज में हशाम से कहने लगा, मेरा नाम गशरफेल है, कहो क्या इरादे हैं, लड़ोगे या उल्टे कदमों वापस जाने की तैयारी है? जनाब, मेरे बाप दादा की तौबा जो मैं आपसे लड़ने की जरूरत करूं। मुझे ये मालूम ना था कि किले में आप मौजूद हैं। मैं आपका नाम और कारनामे सुन चुका हूँ और मुझे आपसे मुलाकात का बड़ा शौक था, मगर अफसोस इन हालात में मुलाकात हुई। मेरी खता माफ फरमाइए, मैं आज शाम यहाँ से रुखसत हो जाऊँगा। आपसे लड़ने की हिम्मत नहीं, जी चाहे तो थोड़ी देर के लिए किले से बाहर तशरीफ लाइए ताकि मैं आपके कदम चूम लूँ। गशरफेल ने हशाम के मुंह से ये खुशामदाना जुमले सुने तो खुशी के मारे सब कुछ भूल गया। उसे ये भी याद न रहा कि नौशेरवां ने क्या हिदायत दी थी। उसी वक्त फौज को साथ लेकर बड़ी शान और शौकत से बाहर निकल आया ताकि हशाम को अपने पांव चूमने का मौका अता करे। हशाम सब्र से अपनी जगह खड़ा रहा और जब इसने देखा कि पहलवान अपनी फौज को पूरी तरह मैदान में ले आया है तो उसने यकायक जबरदस्त नारा लगाकर अपने सिपाहियों को हल्ला बोलने का हुक्म दिया। हशाम के सिपाही भूखे शेरों की तरह गशरफेल पहलवान की फौज पर टूट पड़े और थोड़ी ही देर में लाशों के अंबार मैदान जंग में नजर आने लगे। पहलवान समझ गया कि हशाम ने चकमा देकर बुलाया था। वो जान बचाने के लिए किले की तरफ भागा, मगर हशाम ने उसे भागने का मौका ना दिया। उसने पहलवान के सीने में इस जोर से नेजा मारा कि इसकी अन्नी सीना तोड़ती हुई निकल गई।